ठीक है, तो लेकिन सेशंस बढ़िया रहे। वेडनेसडे को भी हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तो अच्छा खासा फ्यूचर्स दबाव में थे, गिरा भी था वो बाजार, रिकवर कर गया। कल अच्छी तेजी बनी और कल की तेजी के पीछे की हाईलाइट यूएस का जीडीपी 2.9% पे आता हुआ 2.8% एक्सपेक्टेशन के सामने। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि शायद अगर थकावट आनी है इकोनॉमी में तो शायद एक सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी, मैनेज हो जाएगी इकोनॉमी। तो वो कॉन्फिडेंस है जो स्क्रीन पे धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट हो रहा है और सब मान रहे हैं अब फरवरी में शायद 25 बेसिस पॉइंट ही दरों में फेड हाइक करे। ये सब पॉजिटिव्स हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्राइस इन हो रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा, 5 दिनों की बैक टू बैक तेजी डाउ में बनती हुई नजर आई। ऐसे में वीरू सेटअप बढ़िया है। सेटअप तो खैर वेडनेसडे को भी बुरा नहीं था। हम किन्हीं वजहों से एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग झेल गए, सीरियस अनवाइंडिंग का प्रेशर झेलते हुए गए। पता नहीं वो एक्सेसेस किस हद तक खत्म हुए, किस हद तक आज के सेशन में भी लिंगर करें। ऐसे में अप्रोच क्या रखूं इस सैंडविच सेशन में? देखिए, उस प्रेशर के लिंगर करने का स्कोप है नहीं हमारे पास आशीष। दरअसल देखिए, वेल गुड मॉर्निंग। आई मीन आपने कहा ना इस सैंडविच में आज बैठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आना था तो आना पड़ा। दे देनी थी एक दिन, देखिए आशीष, क्या फायदा था ये जो है, मैं कह रहा हूं छुट्टी दे देनी थी, एक दिन बुला के क्या फायदा होना था। हाँ वही तो कह रहा हूँ। और ऊपर से ये दुर्लभ सर्कमस्टेंसेस है ना, एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की बाइंग, यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग, यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग, हम वीक। मुश्किल सेशन है आशीष और आई विल वेट फॉर ट्रेड। पूछे कारण क्या है। देखिए, एक सीरियस डैमेज था, एफआईएस की सेलिंग थी और प्री बजट 18,100 बेस वॉलेट हो गया, जो डेटा में बिल्कुल नहीं था। आई थिंक ये जो टारगेटेड सेलिंग थी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप और आई थिंक बैंक निफ्टी की, आई मीन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की, उसने आपके स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। यानी प्री बजट बेस जो 42,500 का बैंक निफ्टी का था और 18,000 का अगर आप देखें आपका निफ्टी और 18,100 का था, वो वॉलेट हो गया। लेकिन इस क्लोजिंग में भी आशीष एक इंपॉर्टेंट चीज थी। 23 दिसंबर से लेकर अब तक की जो रेंज थी, जो हमारा बड़ा बेस था, वो वॉलेट नहीं हुआ। वो क्या था? अगर आप देखें तो निफ्टी पे वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो हम नहीं तोड़ के बंद हुए। आपको याद होगा वो क्लस्टर 770, 820, 842, वो नहीं वॉलेट हुआ। और बैंक निफ्टी पे 41,500, जो कि हमारा 41,500, 41,300 हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो वॉलेट नहीं हुआ। तो परेशानी अभी अगर आप देखें शुरू हो सकती है, अगर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर सेलिंग अगर आप देखें पड़ी। याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने अभी भी अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। लेकिन इस हफ्ते की चीजें क्या है? इस मार्केट ने बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये कॉल नहीं ली है कि हम बेस पर हैं। मैं आपको चीज दिखाता हूं आशीष। एफआईएस की सेलिंग को छोड़िए, आज उनकी सेलिंग कैश में भी थी, डेरिवेटिव्स में भी थी, इंडेक्स में भी थी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी थी, सब जगह सेलिंग थी। दो चीजें देखिएगा डायग्राम सिर्फ आप। निफ्टी का पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देखिए। यहां पर क्या है? बुधवार की सेलिंग के बाद सिर्फ 18,000 का कॉल राइटर और 18,100 का कॉल राइटर है, कोई पुट राइटर नहीं है। यानी किसी ने ये कॉल नहीं ली बॉस कि आज भी सेलिंग थमेगी कि नहीं थमेगी। सिर्फ 18,000, 18,100 का कॉल राइटर है। अब आप देखिए सेकंड जो पिरामिड आएगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट आशीष। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। 18,000 की पुट, 17,800 की पुट और 17,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। यानी मतलब क्या कि अब लॉजिकली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 17,800 और उसके बाद 17,500 सिर्फ। तो मैं अपनी रणनीति इस प्रकार से रखूंगा आशीष कि मैं आई थिंक मैं हमेशा डेटा ड्रिवन ट्रेड करता हूं। मैं इस एसजेएक्स निफ्टी की अगर आप देखें गैप अप को चेज नहीं करना चाहूंगा। मेरे पास बेस नहीं है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं आई थिंक अभी ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मेरा व्यू सिर्फ यही है कि मैं ट्रेड तभी करूंगा या फिर लूंगा जब हमारा पहला हर्डल, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस लगे डायरेक्टर साहब पहले प्लीज, 17,961, 18,050, इसके ऊपर आप एक क्लोज दे दें या फिर इंट्राडे में सस्टेन करना शुरू कर दें आशीष। लॉजिकली ट्रेड तभी लेना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ये अनप्रिडिक्टेबल अगर आप देखें डे है। और दूसरी बात यह है कि अगर 18,050 कटा तो 18,080, 110, 163 तक का स्विंग मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन नीचे याद रखिएगा, अब आप बहुत क्लोज हैं अपने मंथली बेस के, बहुत क्लोज हैं आप 20 वेमा के। इट्स
फ्राइडे, आज फ्राइडे वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 842 770 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो बाजार कोलैप्स भी नहीं होगा। लेकिन ये कोलैप्स हुआ तो फिर आपके नीचे बहुत सारे लेवल खुल जाएंगे। सो मैं आशीष रेजिस्टेंस 1 या फिर बेस 1 इसके वॉलेट होने का इंतजार करूंगा। ये इसके बीच का जो जोन है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरी बात ये भी है कि हम इसे बेस नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वर्स्ट क्लोज दिया है आफ्टर 13 नवंबर, 41,600 की ट्रैजेक्टरी, और 41,344 पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, प्लेस्ड है। तो मैं भी यहाँ पे आशीष इस पुल बैक के बाद ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। ट्रेड तब लीजिए, ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ कॉल राइटर, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। मैं ट्रेड दो ही सर्कमस्टेंसेस में लूंगा आशीष, या तो रेजिस्टेंस पार हो जाए पहला, कौन सा, 41,881 42,040, ये कॉल राइटर्स का जोन है। ये रीगेन हो जाए तब विश्वास बनेगा कि हमारे पास एक ऐसा दिन था जब हम सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ा है। इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, और याद रखिएगा बेस 1 41,366 41,520, ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि बैंक निफ्टी ने अभी तक कभी नहीं तोड़ा है, ना इवन छुआ है। ये वॉलेट हुआ तो बैंक निफ्टी की परेशानी पड़ेगी। सो मैं वेट करूंगा आशीष। आज ट्रेड में कूदना, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में कूद के अपना ट्रेड पकड़ना होगा, जो मैं करना नहीं चाहता। बेटर है रेजिस्टेंस 1 दोनों इंडेक्सेस पे निकलने दीजिए, या फिर बेस 1 के वॉलेट होने का इंतजार कीजिए। आशीष बढ़िया है भाई साहब, इस गैप अप को चेज नहीं करना है, बेस को लेकर क्लैरिटी नहीं, एम्बिग्युइटी ब्यूटीफुली स्क्रीन पे हाईलाइटेड थी। अनप्रिडिक्टेबल बाजार है, लेवल्स जो स्क्रीन पे मेंशन है वॉच आउट करिएगा। जहां तक रिजल्ट्स की बात है, दो इंपॉर्टेंट नंबर्स जिससे आज तैयारी करनी है सुबह सुबह अप फ्रंट, एक तो टाटा मोटर्स और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज बाजार बंद होने के बाद आए थे। हर्षदा, दोनों नंबर्स कैसे रहे? दोनों परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, स्पेशली टाटा मोटर्स। इनफैक्ट हमने देखा है यहाँ पर एक प्रॉफिट पिछले 2 सालों में पहली बार कंपनी ने पोस्ट किया है,